हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल बन सकते हैं उस सभी के बारे में डिस्कस करूंगा और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे उन सभी फैक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज की क्लास की फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं और यह रहा आप लोगों के सामने पहला सवाल क्या है कि 23 से 28 जनवरी तक होने वाले ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन सर्द हवा की बात बता दें तो ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ द्वारा शुरू किया गया है। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा शुरू किया गया और ये कहाँ शुरू किया गया है तो ये एलओसी के पास शुरू किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान की सीमा पर भारतीय बीएसएफ जो है वो शुरू किए हैं। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है ऑपरेशन सर्द हवा का, तो कोहरे के टाइम जो है, कोहरे के समय, अभी ठंड है, ठंड के टाइम कोहरे के समय घुसपैठ की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी निगरानी के लिए बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है। और ये कब से कब चलेगा तो 23 से 28 जनवरी तक ये ऑपरेशन चलेगा। तो आई होप इसको सवाल क्लियर हुआ होगा कि ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे, बीएसएफ से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यह है ऑपरेशन सर्द हवा, जो कोहरे के कारण घुसपैठ की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी निगरानी के लिए बीएसएफ द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। असम राइफल के प्रमुख की बात करें तो इसके प्रमुख हैं प्रदीप चंद्रन नैयर जो है असम राइफल के प्रमुख हैं। चंद्रन नैयर जो है सो असम राइफल के प्रमुख हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल क्या है, बीएसएफ के प्रमुख कौन है। इसके बारे में बता दूं, असम राइफल का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर, वो शिलोंग में है। शिलोंग में इसका मुख्यालय है। इसमें कन्फ्यूजन लोग हो जाते हैं, क्या कन्फ्यूज हो जाते हैं कि असम राइफल नाम है असम राइफल, तो इसका मुख्यालय भी असम में होना चाहिए, परंतु इसमें इसका मुख्यालय असम में नहीं है, इसका मुख्यालय शिलोंग में है, मेघालय में। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल चलते हैं बीएसएफ के प्रमुख की बात करें तो इसके प्रमुख हैं पंकज कुमार सिंह इसके प्रमुख है। बीएसएफ के प्रमुख कौन है, पंकज कुमार सिंह। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सीआरपीएफ के प्रमुख की बात करें तो इसके प्रमुख है कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के प्रमुख हैं, कुलदीप सिंह। और सीआरपीएफ की स्थापना सीआरपीएफ की स्थापना 1946 में के एक्ट से हुआ है। ठीक है, सीआरपीएफ की स्थापना। अगली सवाल की ओर चलते हैं। एनडीआरएफ की स्थापना जो है सो 2005 के एक्ट से हुआ है मेरे दोस्तों, 2005 के एक्ट से हुआ था और हाल ही में इसकी 17वीं स्थापना वर्ष मनाया गया है। ठीक है, 17वीं स्थापना वर्ष मनाया गया है। और एनडीआरएफ के प्रमुख की बात करें तो इसके प्रमुख है अतुल करवाल एनडीआरएफ के प्रमुख है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल कि हाल ही में किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च करी है। तो सारथी मोबाइल ऐप के बारे में बात मेरे दोस्तों, वो लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो ये सारथी मोबाइल ऐप का संबंध जो है ये सेबी से है। किससे संबंधित है, सेबी से। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ सारथी मोबाइल ऐप के बारे में। तो सारथी मोबाइल ऐप है सेबी द्वारा शुरू किया गया है और ये इसका उद्देश्य क्या है, तो जितने भी युवा निवेशक जो निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, उसको शिक्षित करना कि किसमें निवेश करें और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है सारथी मोबाइल ऐप का। युवा निवेशकों को प्रशिक्षित करना कि कैसे शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। और किसके द्वारा ये शुरू किया गया है, सेबी के द्वारा। ठीक है मेरे दोस्तों। सेबी की बात करें तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में सेबी का मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो है अजय त्यागी हैं, अजय त्यागी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। निफ्टी, आप लोग देखते होंगे दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसमें देखते होंगे कि सेंसेक्स इतना बढ़ गया, निफ्टी इतना बढ़ गया, तो ये है क्या। तो निफ्टी के बारे में बात करूं तो निफ्टी इंडेक्स है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका इंडेक्स है निफ्टी। ठीक है मेरे दोस्तों। और इसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, इसका मुख्यालय मुंबई में। और निफ्टी समझ में आएगा निफ्टी क्या है, तो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। सेंसेक्स की बात करें तो ये बीएसई का इंडेक्स है मेरे दोस्तों, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका इंडेक्स है ये सेंसेक्स। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसकी स्थापना 1875 में, और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है। तो शेयर बाजार का रेगुलेटर कौन होता है मेनली, तो इसका रेगुलेटर जो है सो सेबी होता है। शेयर मार्केट को कौन नियंत्रित करता है, सेबी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये किस संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट जारी की है। तो इसके बारे में बता दूं कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट, तो ये रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो रोजगार से संबंधित है। किससे,
रोजगार से, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। और इसको जारी किसने किया ये रिपोर्ट को? तो ये रिपोर्ट को जारी करने वाला है ILO, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है मेरे दोस्तों, इसने ये रिपोर्ट जारी किया है। और रिपोर्ट में क्या कहा है कि जो महामारी है, कोरोना महामारी के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उसके कारण रोजगार में काफ़ी गिरावट आई है और रोजगार की स्थिति वर्तमान में काफ़ी नाजुक है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ILO की बात करें तो ILO की स्थापना 1919 में हुई है। 1919 में ILO की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष नागोजी ओकांजा-इवेला है। ठीक है, ये पहली महिला अध्यक्ष है WTO की। ठीक है, और नागोजी ओकांजा-इवेला किस देश की है? तो ये नाइजीरिया की है। नाइजीरिया की है। और इसके बारे में बात करें WTO, तो WTO की स्थापना 1995 में हुई है। 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। इसका मुख्यालय जेनेवा में है WTO के। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ILO, इसके बारे में मैं बताया कि ILO की स्थापना कब हुई है? 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो इसके वर्तमान में प्रमुख गाय राइडर है। गाय राइडर जो है इसके प्रमुख हैं। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। और ये रहा आप लोग के सामने अगला सवाल। सवाल क्या है कि हाल ही में शुरू किए गए लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो पहले मैं बताता हूँ लीप स्टार्टअप प्रोग्राम, इसका संबंध है फ्लिपकार्ट से। और ये क्या है लीप स्टार्टअप प्रोग्राम? तो फ्लिपकार्ट ने 2021 में कहा था कि भारत में हम एक सीड फंड स्थापित करेंगे। और सीड फंड क्या है? तो कोई भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उसको एक बेसिक कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? सीड फंड। तो फ्लिपकार्ट ने 2021 में कहा था कि भारत में हम एक सीड फंड का निर्माण करेंगे, जिसमें जो अभी जितने भी काफ़ी मतलब उत्तेजित और जो स्टार्टअप हैं, मीन्स काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं जो स्टार्टअप, उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये इसका मुख्य उद्देश्य है और उसके लिए ये लीप स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया है। तो आई होप एक बार और मैं बता दूं कि लीप स्टार्टअप प्रोग्राम किसके लिए शुरू किया गया है? तो जितने भी स्टार्टअप हैं और जो तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसमें ये क्या करेगा? फ्लिपकार्ट इन्वेस्ट करेगा, जिसके लिए लीप स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया है। चलिए अब अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के वर्तमान में CEO हैं और संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। अमेजन की बात करें तो अमेजन के वर्तमान में CEO एंडी जेसी हैं। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के अभी हाल ही में CEO नियुक्त किए हैं पराग अग्रवाल हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। सवाल क्या है कि भारत सरकार ने किसे उप थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो अगले जो उप थल सेना प्रमुख कौन होंगे, इसके लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ है। तो अगले थल सेना प्रमुख मनोज पांडे के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और ये किसके स्थान पर आएंगे मेरे दोस्तों? तो ये CP मोहंती के स्थान पर मनोज पांडे अगले थल सेना प्रमुख होंगे। तो चलिए अब ले चलते हैं हम आपको अगले सवाल की ओर। अब मनोज पांडे कौन है? तो ये पूर्वी कमांड के कमांडर हैं। पूर्वी कमांड के कमांडर हैं मनोज पांडे, और ये अगले थल सेना उप प्रमुख होंगे। चलिए अब अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये हैं मनोज पांडे अगले थल सेना उप प्रमुख होंगे। अगला सवाल, लिपू लेख और काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच है? तो आपको बता दूं कि ये हाल ही सब चर्चा का विषय है और ये एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना, इसलिए आप इसको ध्यान से सुने कि लिपू लेख और काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में। किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में लिपू लेख और काला पानी विवाद है। लिपू लेख दर्रा भी कहाँ है? भारत में है। और लिपू लेख दर्रे से ही सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला है चर्चा का विषय ये भी है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील की बात करें तो इसमें हाल ही में हिंसक झड़प हुई थी भारत और चीन के बीच में गलवान घाटी में, जो कि कहाँ है? पेंगोंग झील के पास है। और ये पेंगोंग झील कहाँ है मेरे दोस्तों? तो लद्दाख में। पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में। और लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? आर के माथुर। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। सवाल क्या है कि 18 से 19 जनवरी 2022 को वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेर्पाओं की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी? तो पहले मैं बता दूं ब्रिक्स की जो है शेर्पाओं की पहली बैठक, तो ये शेर्पा क्या होते हैं? तो मैं बता दूं कि जिस देश का प्रतिनिधित्व जो ब्रिक्स सम्मेलन में जाएगा उसे शेर्पा कहेंगे। ठीक है, तो इस शेर्पा की पहली बैठक हो रही है। और ये बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? तो इस बार की बैठक जो है वो चीन में आयोजित हो रही है। तो मैं बता दूं कि इसकी बैठक जो होती है, किसी भी तरह का बैठक हो, ये सारा देश वाइज होता है, सीरियल वाइज। तो पहले कहाँ होता है? ब्राज़ील में, फिर रशिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो मैं बता दूं 2021 की बैठक की अध्यक्षता भारत ने किया था।
2021 की, और ये 13वें क्रम का बैठक था ब्रिक्स का, और अगला नंबर है चाइना का। तो 2022 में जितने भी ब्रिक्स के बैठक होंगे उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? चाइना। और ये कितवें क्रम का होगा मेरे दोस्तों? 14वें क्रम का होगा। तो आई होप ये सवाल समझ में आया होगा कि ब्रिक्स की पहली शेरपाओं की बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा चीन। अब इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये चीन है, ये चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की ये राजधानी क्या है? बीजिंग चीन की राजधानी। चीन की मुद्रा बात करें दोस्तों, करेंसी, चीन की करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी रेमनबी है। क्या है? रेमनबी इसकी करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। आपको दिख रहा होगा ये चाइना है, ये मंगोलिया है। ठीक है, चाइना और मंगोलिया की सीमा पर कौन सी मरुस्थल है? तो चाइना और मंगोलिया की सीमा पर गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल कौन सी सीमा पर है? तो चाइना और मंगोलिया की सीमा पर गोबी मरुस्थल है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला सवाल की क्या है? ब्रिक्स की पहली बैठक हुई थी। तो ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई थी? 2009 में ब्रिक्स की पहली बैठक हुई थी, और इसकी अध्यक्षता रूस ने की थी। रसिया ने इसकी अध्यक्षता की थी पहली बैठक का। अगला क्या है कि ब्रिक्स 2021 के मेजबान देश कौन रहा? तो अभी बताया मैंने, ब्रिक्स 2021 का मेजबान भारत था। भारत जो ये कितवें क्रम का था? 13वें। और 2022 में जितना भी होगा ब्रिक्स का बैठक सारा चीन मेजबानी कर रहा है, और ये 14वें क्रम का होगा। G20 की बात करें तो G20 2021 की बैठक इटली में हुआ था, इटली में। और 2022 की बात करें, G20 2022 की बैठक होगा, वो कहाँ होगा? वो इंडोनेशिया में होगा। इंडोनेशिया में 2022 का बैठक होगा। और 2023 का जो G20 का बैठक होगा वो भारत में होगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि 2021 का बैठक कहाँ हुआ था? इटली में। अब 22 का कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। और 23 का कहाँ होगा? भारत में। चलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान में रखना कि G20 2023 की बैठक कहाँ होगी? भारत में। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा आप लोग सामने अगला सवाल। सवाल क्या है? 20 जनवरी 2022 को AFC 20 में महिला एशिया फुटबॉल प्रतियोगिता किस राज्य में शुरू हुई? तो मैं इसको क्लियर बता दूं सही शब्दों में कि AFC एशियन फुटबॉल क्लब, और ये महिलाओं की जो चैंपियनशिप होने वाली है वो इस बार की मेज़बान जो है भारत रहेगा। ठीक है, और भारत के किस राज्य में इसकी होगी ये? तो ये महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि एशियन फुटबॉल क्लब की जो इस बार की जो मेज़बान देश है वो भारत है। और भारत के किस राज्य में ये खेल होगा? तो महाराष्ट्र में होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसमें जो कुल जो 12 टीमें भाग लेगी, 12 टीमें भाग लेगी। और ये जो है ये 20वें क्रम का खेल है, 20वें क्रम का एशिया फुटबॉल क्लब महिला का एक इसमें 20वें क्रम का है। कुल इसमें 12 टीमें भाग लेगी। और पहला मैच जो भारत और वर्सेस ईरान होगा। ईरान, पहला मैच भारत और ईरान के बीच में होगा। आई होप ये सारा सवाल क्लियर होगा कि एशियन फुटबॉल क्लब की महिलाओं की जो प्रतियोगिता है वो कहाँ होनी है? भारत में होनी है। और भारत के किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। और ये किसमें कितने क्रम का है? 20वें क्रम का। कितनी टीम भाग लेगी इसमें? तो 12 टीम भाग लेगी। और पहला मैच भारत और ईरान के बीच में होगा। चलिए मैंने सारा पॉइंट आपको बता दिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो शेयर जरूर करें। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा आप लोग सामने अगला सवाल। डूरंड कप का विजेता कौन रहा? तो फुटबॉल क्लब गोवा, FC गोवा। डूरंड कप का विजेता फुटबॉल क्लब गोवा। यूरो कप की बात करें तो यूरो कप का विजेता इटली था। इटली इस बार का यूरो कप का विजेता रहा। और कोपा अमेरिका का विजेता की बात करें तो कोपा अमेरिका के विजेता अर्जेंटीना। इस बार कोपा अमेरिका का विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना रहा। अगला है फीफा 2022। फीफा 2022 की बात करूं तो फीफा 2022 जो है कतर में होगा। कहाँ होगा? कतर, दोहा में ये होगा। 2022 का आयोजन कहाँ होना है? फीफा कतर, दोहा में होना है। चलिए आप ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। तो ये रहा आप लोग सामने अगला सवाल। सवाल क्या है? किस भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड का नया अध्यक्ष बनाया गया? इफ्को का नया अध्यक्ष, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका जवाब है दिलीप संघानी। दिलीप संघानी का इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसकी मुख्यालय की बात करूं तो इसकी मुख्यालय दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन बने? दिलीप संघानी। आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा PD वाघेला। PD वाघेला टराई के अध्यक्ष हैं। टराई क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों का रेगुलेट कौन करती है? उस सारी कंपनियों पर नियंत्रण कौन रखती है? तो टराई रखती है। और इसी के अध्यक्ष कौन है? PD वाघेला। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। क्या है कि हाल ही में किसे ICC T20 इंटरनेशनल वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है? मैं बता दूं कि अभी ICC ने T20 इंटरनेशनल की टीम ऑफ द ईयर
घोषित किया है, ठीक है। उसमें उस टीम में जो है सो एकमात्र भारतीय है, और वो भारतीय कौन है? स्मृति मंधाना। इस टीम में जगह मिली है, ठीक है। तो आईसीसी जो है सो T20 टीम ऑफ द ईयर वुमेन्स का जारी किया है, जिसमें एक भारतीय महिला खिलाड़ी को शामिल किया है। वो कौन है? स्मृति मंधाना। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की स्थापना 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। इसकी मुख्यालय दुबई, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आप लोग सामने अगला सवाल। सवाल क्या है कि हाल ही में कहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसमें स्टार लगा लीजिए। ये सवाल आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछने की एकदम संभावना है। तो कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण हिमाचल प्रदेश में किया गया। अब बात करें कि ये सर इसके बारे में क्यों बता रहे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में, तो कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे वो कारगिल के जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। इसमें ये कैप्टन जो थे, कैप्टन विक्रम बत्रा, ये नायक थे, उस कारगिल युद्ध के नायक थे, हीरो थे, क्योंकि ये सारा कमान इसी के हाथ में था और ये कारगिल विजय होके आए हैं, ठीक है। इसलिए इसकी याद में इसका एक प्रतिमा का अनावरण किया गया हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। हिमाचल प्रदेश के कहाँ? पालमपुर में। ये ध्यान में रखना, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। और विक्रम बत्रा भी कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के ही थे, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आज के सवाल को यहीं समाप्त करते हैं। अब चलते हैं आज के जीएस का सवाल की तरफ। ये आज का जीएस का सवाल ये है, आपको इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, ठीक है। और आपको जरूर देना है, और सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। सवाल क्या है कि भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में जब मिलते हैं तो क्या कहलाती? साफ साफ कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जब देव प्रयाग में मिलती है तो कौन सी नदी का निर्माण होता है, कौन सी नाम से जाना जाता है? आपको कमेंट में बताना है। कि आई होप यह सवाल का आप जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।